देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। हर दिन हो रही हजारों से ज्यादा मौतें। 50 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। जारी है कोरोना का कहर। चिराग ने कहा, नरेंद्र मोदी को देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। हर दिन हो रही 1000 से ज्यादा मौतें। 50 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। एनडीए में दरार के बीच मजबूत हो रहा महागठबंधन। जेएमएम के बाद अब समाजवादी पार्टी को साथ लाने की कवायद तेज। जारी है बातचीत का दौर। मजबूत होगी महागठबंधन की गांठ। बिहार में जल्द ही दिखेगा कोरोना वायरस का विकराल रूप। पहले से ज्यादा ताकतवर होगा महामारी का अटैक। स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट जारी कर देता है चिंता। बिहार में मचेगा हाहाकार। नमस्कार, मैं हूं पुष्पा गुप्ता और आप देख रहे हैं आईना बिहार न्यूज। आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ अहम खबरों पर। कोरोना महामारी रिटर्न को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 15 दिनों बाद कोरोना महामारी फिर से अटैक कर सकता है। इस आशंका के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मेडिकलों कॉलेजों को तैयार रहने को कहा है। इसके साथ ही जिन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को छुट्टी चाहिए वो अभी ले लें, क्योंकि महामारी के दूसरे अटैक की आशंका के बीच विभाग की ओर से किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। WHO ने उन राज्यों को आगाह किया है जहां कोरोना संक्रमण मामले कम आने लगे हैं। WHO के मुताबिक ऐसे राज्यों में कोरोना फिर से अटैक कर सकता है और यह दूसरा अटैक सबसे ज्यादा तेज होगा। सबसे पहले बात कोरोना कहर की करते हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही है। अब तक 80,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 83,809 मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,054 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,30,000 हो गई है। इनमें से 80,776 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में महागठबंधन आकार बड़ा करने का पहल तेज हो गई है। बिहार के साथ दूसरे राज्यों की भाजपा विरोधी पार्टी को भी जोड़ने की पहल राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने शुरू की है। उनकी सलाह पर तेजस्वी यादव इस मुहिम में लगे हैं। इस सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो चुकी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राजद के साथ मिलकर बिहार में भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब नई पहल बहुजन समाज पार्टी को मिलने की हो रही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच पोस्टर वार की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल मामला यह है कि राजधानी पटना के चौक चौराहों पर आरजेडी के चुनावी पोस्टरों पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो छपी दिख रही है। पोस्टर में आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर किसी भी कोने में नहीं दिख रही। यहां तक कि होर्डिंग से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीर नदारद है। अब इस बात को सत्ता पक्ष एनडीए में अपने पाले में लेते हुए राजद को घेरना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी ने लालू को भी पार्टी से किनारे लगा दिया है और पार्टी तो हाईजैक कर लिया है। जाहिर है आने वाले दिनों में पक्ष विपक्ष ऐसे ही मुद्दों में आमने सामने दिखेंगे। अब बात दिल्ली की करते हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ बीते 4 महीनों के टकराव जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध को लेकर आज यानी मंगलवार को सांसद में एक बयान दे सकते हैं। विपक्षी द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग के बीच यह राजनाथ का बयान काफी महत्व रखता है।
चीन और भारत के बीच सरहद पर टकराव एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और विपक्ष इस पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पटना समेत कुछ जिलों में आज फिर से बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है। मौसम विभाग ने इसके अलावा कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल और पश्चिमी चंपारण में 1-2 जगहों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी दी है। इसके साथ ही सूबे के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे। पटना, गया और भागलपुर में भी बारिश होने के आसार हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है। मोतिहारी के महज 20 रुपया लूटने के प्रयास में असफल रहे युवक ने चाकू मारकर राजमिस्त्री की हत्या कर दी। चाकू मारकर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की लक्ष्मीपुर गदरिया की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक एक राजमिस्त्री को एक युवक ने चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। इस हत्या को महज 20 रुपए के लिए अंजाम दिया गया। रोहतास कैमूर की 11 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार तय हुए। सासाराम शिवंत कुशवाहा आरजेडी, चिनारी मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस, करहगर रमेश चंद्र चौबे आरजेडी, दिनारा विजय कुमार मंडल आरजेडी, डेहरी फिरोज हुसैन आरजेडी, नोखा अनिता देवी आरजेडी, काराकट अरुण सिंह सीपीआई, रामगढ़ सुधाकर सिंह आरजेडी, मोहनिया संगीता कुमार आरजेडी, भभुआ अशोक पांडे कांग्रेस, चैनपुर भोला